यानी कि भूकंप किसे बोलेंगे? क्या है? अर्थक्वेक। देखो अर्थक्वेक क्या होता है, इसमें हम जनरली बोल सकते हैं धरती का हिलना, धरती का हिलना या फिर धरती में कंपन। धरती में कंपन, उसी को हम क्या बोल देंगे? भूकंप बोल देंगे। क्या बोल देंगे? भूकंप। यानी कि हम एज ए डेफिनेशन अगर डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? पृथ्वी के एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेज की वजह से, यानी कि पृथ्वी के अंतर्जात बल और बहिर्जात बलों की वजह से पृथ्वी से ऊर्जा विकृत होती है, निष्कासित होती है, और वो जो ऊर्जा विकृत होती है, निष्कासित होती है, उससे क्या होता है? वेव्स उत्पन्न होती है, और वो वेव्स ही क्या करती हैं? वो क्या करती हैं? कंपन उत्पन्न करती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं। राइट, ठीक है ना। अब यहां पर बात आती है हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग का वह क्षेत्र जहां पर भूकंप शुरू होता है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उस क्षेत्र को बोलते हैं सेस्मिक फोकस। क्या है? सेस्मिक फोकस। सेस्मिक फोकस को क्या बोलेंगे? वह क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? पृथ्वी के आंतरिक भाग का वह क्षेत्र जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? भूकंप उत्पत्ति क्षेत्र। भूकंप उत्पत्ति क्षेत्र इंग्लिश में क्या बोल देंगे? सेस्मिक फोकस। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोल देंगे? भूकंप उत्पत्ति क्षेत्र। ओके, उसके बाद अब देखो यार, ये तो क्या हुआ, हमने इसमें डिस्कस किया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह क्षेत्र जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ, भूकंप शुरू हुआ, ठीक है, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? सेस्मिक फोकस, यानी कि भूकंप मूल या भूकंप उत्पत्ति क्षेत्र। ओके, अब बात आती है कि भी जो ये भूकंप उत्पन्न हुआ और ये इससे तरंगे उत्पन्न हुई, क्या है? इससे लहरें या तरंगे उत्पन्न हुई, है ना। अब ये तरंगे धरातल पर पहुंची, उन तरंगों की वजह से क्या हुआ? कंपन उत्पन्न हुआ। क्या? उन तरंगों की वजह से कंपन उत्पन्न हुआ। अब उसको क्या बोल देंगे? जहां पर क्या? धरातल पर जहां पर कंपन हमारे को महसूस हुआ।